दोस्तों, काले घने और सुनहरे बाल हर कोई चाहता है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आए। और उसके अच्छे नज़र आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बाल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हों। बट आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ लोगों के बहुत ज़्यादा उम्र में बाल सफ़ेद होते थे, वहीं आज 20s और 30s में भी लोगों के बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद होने लगे हैं। क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। लोगों की गलत खान पान और अस्वस्थ जीवन शैली जो है हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार कर रही है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने बालों को काला घना बना सकते हैं। और इवन अगर अर्ली एज में भी आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने बालों को काला घना बना सकते हैं। दोस्तों, किसी भी रोग के समाधान से पहले ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये जो रोग होता है ये किस कारण की वजह से होता है। यानी कि जो हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इनके सफ़ेद होने के पीछे क्या वजह होती है। इसके पीछे कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे ये बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगर हम इन कारणों को दूर कर लेंगे तो हम इजीली अपने बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इसका जो कारण आता है वो आता है जेनेटिक्स। अगर मान लो हमारे जेनेटिक्स में ही हमारे दादा के, नाना के, हमारे माता पिता के या हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी के बाल अगर ज़्यादा तेज़ी से सफ़ेद हुए हैं तो हमारे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाल बहुत अर्ली एज में सफ़ेद हो सकते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स है इसका 50% जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर इस जेनेटिक्स का ही होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा हद तक तब्दील नहीं कर सकते। बट इसके अलावा जो और इसके कारण होते हैं, जैसे कि हमारा गलत खान पान, यानी कि अगर हम ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हमारा जो फैटी डाइट हम ज़्यादा लेते हैं, हमारा वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं वो हम अपनी डाइट में कम शामिल करते हैं, ज़्यादा हम तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या हम शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इन कारणों की वजह से भी जो है हमारे बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप ना लेना, और कई बार बहुत सारे ऐसे बालों की भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, हेयर डिजीज़ होती हैं, जिनकी वजह से भी हमारे बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो सकते हैं। तो जहाँ तक हम अपने जितना हम हो सकता है अपनी डाइट को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारी जीवन शैली जितनी ज़्यादा स्वस्थ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे बालों के सफ़ेद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। इसलिए हमें अपनी डाइट को अच्छे से अच्छा प्रॉपर रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो है हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और हमें कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ का भी प्रयोग करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे बाल काले रहें। इसी क्रम में मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ। अगर आप इसको रेगुलर तौर पर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप अपने बालों को काला घना बना सकते हैं और इवन समय से पहले सफ़ेद होने से भी हम अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमें लेना है वो लेना है नारियल का तेल। दोस्तों, हम सदियों से नारियल का प्रयोग करते आए हैं और नारियल का तेल इतना ज़्यादा बेहतरीन होता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घरों में बहुत पहले से ही हमारी दादी नानी तक भी जो है इसका प्रयोग करती आई हैं और बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स हमें इससे हमारे बालों को प्राप्त होते हैं। तो हमें इसका पहला इंग्रेडिएंट तो हमें नारियल लेना है, नारियल का तेल लेना है। नारियल के तेल के बाद हमें दूसरा इंग्रेडिएंट इसका लेना है, वो लेना है करी पत्ता। करी पत्ता भी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट होता है। जहाँ ये साउथ में डिशेस बनाने का काम आता है, वहीं जो है इसका जो प्रयोग होता है वो बालों को काला बनाने के लिए भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग होता है, जिसके बारे में शायद हम बहुत कम जानते हैं। क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन का काम करते हैं। दोस्तों, इसका थर्ड इंग्रेडिएंट आता है मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत ज़्यादा औषधीय गुण लगता है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, इसका थर्ड इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम सुपर फूड के नाम से जानते हैं, यानी कि आंवला। आंवला एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है और ये सदियों से जो है बालों के ग्रोथ के लिए, बालों की न्यूट्रिशन के लिए उपयोग होता हुआ आया है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त
फल है, अगर हम इसका रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये ना ही सिर्फ हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बल्कि हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दोस्तों, इसका 4th इंग्रेडिएंट आता है, वो आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बूटी होती है, जो सदियों से हमारे ऋषि मुनि जो है उपयोग करते हुए आए हैं और बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ना केवल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बल्कि हमारे माइंड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हमें नींद लाने में मदद करता है और हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी एक बूस्टर का काम करता है और एक मेमोरी को भी हमारे बहुत ज़्यादा बूस्ट करने का काम करता है और हमारे जितनी भी दिमाग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इवन डिप्रेशन और एंजाइटी में भी इसका बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको हमें किस तरह से इस नुस्खे को तैयार करना है। इसके लिए हमें एक फ्राई पैन लेना है और उस फ्राई पैन में हमें जो है नारियल का तेल 100 ml नारियल का तेल जो है वो डाल देना है और उसको पकने देना है। उसके बाद जब ये तेल जो है थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद हमें इसके अंदर जो है 2 चम्मच आंवला पाउडर डाल देना है और इसके अंदर हमें 5-6 करी पत्ता भी डाल देना है। साथ ही साथ 2 चम्मच मेथी का पाउडर भी हमें इसके अंदर शामिल कर देना है। आधा टीस्पून हमें ब्राह्मी इसके अंदर डालना है। उसके बाद हमें इसको पकने देना है। जब ये तेल पककर आधा रह जाए तो हमें इसे फ्राई पैन से उतार लेना है और इसे एक सूती कपड़े की मदद से छानकर एक कंटेनर में रख लेना है और उसके बाद रेगुलर तौर पर हमें सुबह शाम अपने बालों में इसको अप्लाई करना है। कम से कम 1 घंटे तक हमें अपने बालों में इसे लगे रहने देना है। अगर हम ऐसा रेगुलर तौर पर 1 महीने तक करते हैं तो दोस्तों, हम अपने बालों को बहुत जल्दी असमय सफ़ेद होने से बचा सकते हैं और अपने बालों को दोबारा काला कर सकते हैं। अगर हम इस रेमेडी को रेगुलर तौर पर 6 मंथ्स के लिए अपने बालों पर इसी तरह से अप्लाई करते हैं तो हम अपने बालों को दोबारा से काला भी बना सकते हैं। इवन अपने सफ़ेद बालों को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। अगर हम इसका रेगुलर तौर पर प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर भी करें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।